भारत की आधुनिक राजनीति का एक ही चाणक्य एक बार फिर हुआ साबित। शरद पवार को मिली धोबी पछाड़। अमित शाह के आगे सारे कथित चाणक्यों की निकली हवा। नीतीश, उद्धव और अब शरद दादा, सबका नंबर आएगा। एक होने से पहले ही रेत की तरह बिखर गया विपक्ष। चुनाव से पहले एक और राज्य में होगी बड़ी टूट, रह जाएंगे दंगे। महाराष्ट्र के घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित किया है कि आधुनिक भारत की राजनीति में एक ही चाणक्य है। जिन शरद पवार के कंधों पर चढ़कर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय करना चाहते थे, आज उन्हीं शरद पवार को ऐसी धोबी पछाड़ मिली है जिसके बाद वो विपक्षी एकता को छोड़िए अपनी बची कुची पार्टी को बचाने में ही व्यस्त रहेंगे। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ है। जिस दिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को कथित धोखा देकर सरकार बनाई थी, उसी दिन शिवसेना का अंजाम तय हो गया था। फिर उसके बाद अजीत पवार ने जो काम किया था, उसके बाद एनसीपी का अंजाम भी तय था। बस सही वक्त का इंतजार हो रहा था। चाणक्य की हाल की नीतियां जरा देख लीजिए। बिहार में नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा, पार्टी टूटी। महाराष्ट्र में शिवसेना ने साथ छोड़ा, पार्टी टूटी और झंडा भी गया। एनसीपी ने सरकार गिरवाई तो पार्टी टूटी और शरद पवार को सबसे बड़ा झटका मिला। सियासत में खाना कैसे ठंडा करके खाया जाता है, यह अमित शाह और बीजेपी ने बार बार दिखाया है। महाराष्ट्र में जब कांग्रेस और शिवसेना एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी तो कहा गया था कि शरद पवार ने चाणक्य को मात दे दी, लेकिन बीजेपी ने तब कुछ नहीं किया। 2 साल सरकार चलाने दी और फिर शिवसेना के साथ क्या हुआ और अब एनसीपी का क्या हुआ, आपके सामने है। एनसीपी के पास कुल 53 विधायक थे, जिसमें से 30 विधायक अजीत पवार के साथ आ गए और बीजेपी शिंदे सरकार में शामिल हो गए। शपथ ग्रहण से पहले जब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मंच पर बैठे थे तो उनकी मुस्कान बहुत कुछ कह रही थी। अब शरद पवार के पास 30 विधायक बचे हैं। हो सकता है कुछ और विधायक 1-2 दिन में फिर से अजीत पवार का गुट ज्वाइन कर लें। ये प्लान कितना पुराना था और बीजेपी को इस पर कितना विश्वास था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में 42 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक वहां पर 22 पद खाली थे, जिसका मतलब है कि सीएम और डिप्टी सीएम को पता था कि क्या होने वाला है। इसके अलावा कुछ दिन पहले जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया था तब भी काफी बवाल हुआ था, लेकिन उसके बाद सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन वही प्रफुल्ल पटेल आज अजीत पवार के साथ हो गए हैं। महाराष्ट्र में जो कुछ ये हुआ है और जो हो रहा है वो साबित करता है कि परिवारों की पार्टियां कैसे चलती हैं और जब भी पावर ट्रांसफर की बात आती है तो वो हर हाल में टूटती ही है। और इसके हाल ही में हुए अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। सपा में जब पावर ट्रांसफर की बारी आई तो पार्टी टूट गई और शिवपाल यादव अलग हो गए। हरियाणा की इनेलो में जब पावर ट्रांसफर की बात आई तो परिवार और पार्टी दोनों टूट गए। शिवसेना में जब पावर ट्रांसफर की बात आई तो परिवार टूट गया और राज ठाकरे अलग हो गए। एनसीपी में पावर ट्रांसफर की बात आई तो अजीत पवार अलग हो गए। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण भारत की राजनीति में हैं, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र पर फोकस रखते हैं और देखते हैं कि सुप्रिया सुले और शरद पवार अब क्या करेंगे।